गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं के पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पौधे में पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं तो जंतुओं में पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जंतुओं में पोषण है ना, जंतुओं में पोषण के बारे में देखिए। सबसे पहले तो यह है कि जो भी जीव जंतु होते हैं वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पे निर्भर करते हैं। अर्थात कोई भी जीव जंतु स्वपोषी नहीं होता, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे या पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जंतुओं को हम लोग परपोषी कहते हैं। हम लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत तो परपोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि जीव जंतुओं का एक मुख्य लक्षण है कि ये परपोषी ही होंगे, है ना। परपोषी जंतु जो होते हैं वो आपके मृतजीवी, परजीवी या फिर प्राणी समपोषी भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब जीव जंतु या तो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरे के साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, या फिर प्राणी के समान जो भी भोजन करने की विधि है उसकी तरह से अपना भोजन तैयार ये ग्रहण करते हैं। यानी कि हर एक एंगल से देखा जाए तो जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ही होते हैं, पेड़ पौधे की तरह नहीं होते। पेड़ पौधे अपने आप का भोजन खुद यानी कि स्वयं जो है वो तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, इसमें हम लोग जो है खास तौर से अभी सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग अमीबा और पैरामीशियम दो जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में अमीबा। देखिए, अमीबा जो है एक प्राणी समपोषी जीव होता है, सूक्ष्म जीव है। खासतौर से ये मृदु जलीय होता है, यानी कि पानी के अंदर जो मृदु जल वाले होते हैं, मीठे पानी जो होते हैं उस वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। और ये एक कोशिकीय जीव है जिसका कि कोई आकार निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित आकार का होता है। इसका जो आकार है ये बदलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर में या इसके शरीर में एक स्ट्रक्चर बनते बिगड़ते रहती है जिसका नाम है कूटपाद। ठीक है, तो इसका अनिश्चित आकार होने का कारण है कूटपाद। कूटपाद जो होता है इसके आकार को बार बार बदलता रहता है ना, अनियमित आकार देता रहता है। और इसके साथ साथ जो अमीबा होते हैं वह कूटपाद के मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने में कूटपाद जो होते हैं वो सहायक होते हैं। अमीबा का जो भोजन होता है, ठीक है ना, इसका भोजन के रूप में शैवाल, ठीक है ना, कौन तो शैवाल जो छोटे छोटे होते हैं, और शैवाल के अलावा आपके इसके छोटे टुकड़े है ना, शैवाल के छोटे टुकड़े हो गए, और बैक्टीरिया होगा, डाइटम हो गया। ठीक है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया या डाइटम, ठीक है, डाइटम और भी इत्यादि, ये सब जो होते हैं इनके मुख्य भोजन होते हैं। किसके तो अमीबा के। अमीबा के मुख्य भोजन है शैवाल के छोटे टुकड़े हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाइटम हो गया, ये सब इसका मुख्य भोजन है। इसके अलावा जो इससे भी छोटे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको भी अमीबा अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है ना, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए अन्य पदार्थों के, छोटे टुकड़े जो इनसे भी छोटे हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा का जो पोषण होता है वो 3 चरणों में संपन्न हो जाता है। एक अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण करना, दूसरा उसका पाचन, और फिर तीसरा बहिष्करण, यानी पहले तो भोजन को वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, उसके बाद वहां पे उसका पाचन होता है, और फिर जो अपचे भोजन होते हैं उसको शरीर से बाहर
निकालने का काम करता है। तो ये 3 प्रकार से इसके शरीर के अंदर में भोजन का पाचन संपन्न होता है, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसमें पोषण प्राप्ति होती है। ठीक है, सबसे पहले की बात की जाए कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें भोजन को ग्रहण करने का या पोषण को ग्रहण करने का कोई मुख जैसा आकार नहीं होता। ठीक है, मुख जैसा क्या होता है, आकार नहीं होता। तो यह अपने भोजन को अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है। कैसे करता है, तो जो अमीबा होते हैं वह बिल्कुल अपने भोजन के समीप जाता है। भोजन के समीप जाकर के, जैसे मैं स्ट्रक्चर भी बनाते चलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई अमीबा है, अभी इसका गोल स्ट्रक्चर मैंने दिया और इसका भोजन सपोज दैट यहाँ है, तो होगा क्या कि फिर ये दूसरे टाइम में इस ढंग से आ जाएगा और यहाँ पे एक कूटपाद का निर्माण होगा इस ढंग से। ठीक है, ये अमीबा है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या करेगा कि अपनी भोजन को शरीर के अंदर में ले लेगा। ये कूटपाद यहाँ से यहाँ आएगा और आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और भोजन इसके अंदर चला जाएगा। भोजन कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे इसके जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण। और इसके कोशिका के अंदर में कोशिका रस भरा होता है। ठीक है ना, क्या भरा होता है, तो कोशिका रस भरा होता है, जिसमें कई प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो भोजन है, ये जो भोजन का टुकड़ा है, वह क्या होगा, इसके शरीर के अंदर डिजोल्व होना शुरू होगा। उस भोजन जो रसधानी है ना, उसमें जाकर के ये डिजोल्व होना शुरू होगा। और जब ये पच जाएगा, पचने के बाद कुछ अपचे भोजन बचते हैं, जो किसी शरीर के किसी एक जगह से या किसी एक सतह से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होगा, जिसके जरिए फिर ये जो आपका अपचा भोजन होता है वो बाहर आता है और फिर से वो छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रक्रियाएं हुई। सबसे पहला उत्पाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसकी रसधानी में, भोजन रसधानी में उसका पाचन होना, और फिर पचे हुए या सॉरी अपचे हुए भोजन को या जो अपच भोजन होता है उसको शरीर से एक अस्थायी छिद्र के द्वारा बहिष्कृत कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण या पोषण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आपका हो गया अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में बहुत सिंपली अगर आपको एग्जाम में दे तो बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले तो अमीबा के बारे में लिखना है कि कैसा होता है, क्या नहीं करता है ना, और फिर कितने छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है इसके बारे में। उसके बाद लिखना है कि इसका भोजन क्या है। उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लिख देनी है। यहाँ पे एक छोटा सा अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछता है कि अमीबा का जो भोजन ग्रहण करने वाले अंग है उसका क्या नाम है। अर्थात कि जो भोजन अंतर्ग्रहण करने की जो अंग है उसे कुटपाद कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कुटपाद, जिसकी वजह से ये अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अमीबा। नेक्स्ट है पैरामीशियम। देखिए, अमीबा की तरह ही पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कि प्राणी समभोजी होते हैं, यानी कि प्राणियों के समान भोजन करने वाले होते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका एक जो पैरामीशियम है, यह आपका मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अर्थात ये कि मीठे जल में पाया जाने वाला, और ये प्रोटोजोआ का जो प्रोटोजोआ होता है उसी के अंतर्गत ये पाया जाता है। मतलब उसी का एक क्या है, प्रोटोजोआ एक आपका वर्ग है, उस वर्ग का एक जीव है, सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। ठीक है ना, इसका प्रोटोजोआ जो होता है इसका आकार निश्चित होता है और ये देखने में आपके फुटप्रिंट यानी कि चप्पल की तरह दिखाई पड़ते हैं, है ना। चप्पल का जिस प्रकार से आकार होता है ना, वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैं अगर बना सकूं तो शायद थोड़ा बहुत इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है, जिसके अंदर में एक केंद्रक होता है,
चारों ओर से इसमें सिलियां होती है, ठीक है, क्या होती है, सिलियां होती है, जिससे रोएदार जैसे होता है, ठीक है ना, ये सिलियां होती है और एक जगह पे सिलियां नहीं होती है, ठीक है, चारों तरफ से क्या होती है, सिलियां होती है, एक जगह पे सिलियां नहीं पाती थी। तो चप्पल की तरह होता है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। और इसके चारों जो सिलियां होती है, ये सिलियां इसे एक जगह से दूसरी जगह चलन करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये भोजन को कहीं भी अगर इसके शरीर के पास पास में भोजन हो तो भोजन को इस जगह पे अर्थात इसके मुख के पास लेकर आने में मदद करता है, ठीक है ना। और इसका चूंकि पूरा जिस प्रकार से हम लोग का मुख है उस प्रकार से इसका मुख नहीं होता, बस एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे कि कोशिका मुख या साइटोसोम सॉरी साइटोस्टोम कहते हैं, साइटोसोम नहीं साइटोस्टोम कहते हैं इस वाली जगह को, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होगा, इसे ही कोशिका मुख या फिर साइटोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन होता है और फिर शरीर से उसका बहिष्करण होता है। तो इस प्रकार से अमीबा और पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण होता है। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो अमीबा के भोजन के क्रिया विधि के बारे में पूछता है। आपको मैंने अमीबा की क्रिया भोजन पोषण ग्रहण करने की क्रिया विधि पूरा समझा दिया है, अगर एग्जाम में देगा तो आप लिख ही लीजिएगा, है ना। और आज का वीडियो काफी छोटा है ना, क्योंकि आज केवल दो ही जीव के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनुष्य के जो भी पाचन तंत्र होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।